नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो साइकोलॉजी से संबंधित और एक साइकोलॉजी का टॉपिक मूल्यांकन और मापन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है, जो विगत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आप क्या स्कोर रहा। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में बच्चे की सफलता हमें एक विश्वास की तरफ ले जाती है। ऑप्शन है, आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा सफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो राइट आंसर सही है स। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल की जाने वाली गलतियों को सुधारना। तो सही आंसर है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ग्रेड और अंकों के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए। सही आंसर है द, प्रेरणा के लिए। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन, एक बहुसंस्कृत कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ऑप्शन है, अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता, वैधता, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरण के मानकीकरण। सही आंसर है ब, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवेदात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के लिए वातावरण बदलाव लाती है वह है मूल्यांकन, आकलन, वो दोनों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स, मूल्यांकन और आकलन। सही आंसर है स, और वह दोनों। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के लिए सीखने वाली कठिनाई को जानना और उपयुक्त सभी। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। परिणामात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ब, परिणामात्मक एवं गुणात्मक विधि। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि निर्भर करती है योग्यता एवं प्रेरणा दोनों पर, प्रेरणा पर, योग्यता पर, आलस्य पर। सही आंसर है ब, योग्यता एवं प्रेरणा पर, दोनों पर। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। ऑप्शन है, अधिगम उत्पाद जांच, शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक शिक्षण, उपयुक्त सभी। सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। यानी उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है तो अधिगम उत्पाद जांच में,
शैक्षणिक मार्गदर्शन में और उपचारात्मक शिक्षण में। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक। उपयुक्त सभी। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता, मानक। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? निबंधात्मक प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मिलाने वाले प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रकार के प्रश्न। सही आंसर है ब निबंधात्मक प्रश्न। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें ऑप्शन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। उपयुक्त सभी। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। संज्ञानात्मक एवं संज्ञानात्मक और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है और ये व्यापक गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए उपयुक्त है। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? ऑप्शन है, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः परीक्षण। सही आंसर है अ उपलब्धि परीक्षण। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। उपयुक्त सभी यानी ये सभी। सही आंसर है द सभी। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? ऑप्शन है, इसमें से परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित किया जाता है। सही आंसर है ब। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तित्व कौशल, रुचि एवं व्यक्ति। सही आंसर है स छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्रित करते रहना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अवलोकन करना। सही आंसर है स शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है अ 90 से 100% के विद्यार्थियों को ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। सही आंसर है ब ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, बच्चे मूल्यांकन के लिए प्रश्न एक अच्छा तरीका है, किंतु प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखना जाना आवश्यक है कि इसमें एक अच्छे प्रश्न की अधिकतर विशेषताओं एक अच्छे प्रश्न की विशेषता है। ऑप्शन है, ये उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए, प्रश्न परीक्षण किए जाने वाले विषय क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न में उत्तर की सीमा
और क्षेत्र का उल्लेख किया जाना चाहिए। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? ऑप्शन है इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। सही आंसर है ब। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है आपको किसी छात्र के बारे में मूल्यांकन करना है। यदि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं, इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? ऑप्शन है अ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। सही आंसर है ब। निबंधात्मक प्रश्न। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षाओं द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौलिक परीक्षा द्वारा। सही आंसर है ब। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला क्वेश्चन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सही आंसर है स। शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन है बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता होती है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। सही आंसर है द। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टिकरण प्रदान करना। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन है CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो ऑप्शन है क्रमशः 40% और 60%, क्रमशः 60% और 40%, क्रमशः 50% और 50%। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अ 40% और 60%। सही आंसर है अ। अगला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का कार्य है। ऑप्शन है शिष्यों व अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन ब छात्र और अध्यापकों का कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, छात्रों का विशेषज्ञता स्तर पर पहुंचना, और उपयुक्त सभी। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। शिष्यों और अध्यापकों की कमजोरियों का भी पता लगाना, छात्र और अध्यापकों का कठिन परिश्रम के लिए अभिप्रेरित करना, और छात्र की विशेषज्ञता स्तर तक पहुंचना। सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, व्यावहारिक पतन। सही आंसर है स। छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक और लक्ष्यों की प्रगति की जांच, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है स। छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच। सही आंसर है स। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? तो यह है वैधता, विश्वसनीयता, न्याय संगतता। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही आंसर है द। अगला क्वेश्चन शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक ने तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बैठा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक के द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है
एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। सही आंसर है ब। वह अधिक जिज्ञासु। सही आंसर है ब। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। सही आंसर है 91 से 100%। सही आंसर है ये पहले पूछा जा चुका है, मैंने उसमें बताया था 90 से 100, क्योंकि वो ऑप्शन में दिया था, लेकिन 91 से 100 ही सही होता है। सही आंसर अगला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वे होते हैं जिनमें ऑप्शन है परीक्षार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, परीक्षक की अपनी सोच अंकों को प्रभावित नहीं करती, परीक्षार्थी 100 अंक से ला सकता है। सही आंसर द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह क्या परीक्षा कहलाती है। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है प्रश्न की भाषा बच्चों के ज्ञान के स्तर की ओर स्पष्ट होनी चाहिए, उनके मन को जोड़ने वाली होनी चाहिए, बच्चों को सोचने पर विवश करने वाली होनी चाहिए, नवीन विचारों में शब्द बनने। सही आंसर है प्रश्नों की भाषा बच्चों के ज्ञान पर होनी चाहिए। सही आंसर है अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का निकट संबंध होता है सीखने की क्रियाओं पर। सही आंसर मूल्यांकन में होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग। सही आंसर है द उपयुक्त सभी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मूल्यांकन है मात्रात्मक गुणात्मक उपयुक्त दोनों। सही आंसर स। मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है। सही आंसर है स उपयुक्त दोनों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। नए मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।